ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब भगवान आगे क्या कहते हैं। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के दो श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितये न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतसतो ममात्मा भूतभवन। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने माया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान के यहाँ व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गुणाभिसंधि समग्र रूप से, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा है, अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। गीता में जहाँ सत्य असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। येन सर्वमिदं ततम्, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात होने से परमात्मा के समान स्रोत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहाँ सगुण निराकार की उपासना को वर्ण आया है, वहाँ बताया येन सर्वमिदं ततम्, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा गया है येन सर्वमिदं ततम्, 18वां अध्याय का 46वां श्लोक। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया तदमिदं सर्वम मत्स्थानि सर्वभूतानि। संपूर्ण प्राणी में मेरे में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। न चाहम तेष्वस्थितम्, पहले भगवान ने दो बातें कही। पहली मया ततमिदं सर्वम जगत मूर्तिना, और दूसरी मत स्थाने सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता।
और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचन मात्र विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनसे श्रोता संबंधित रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होने पर से उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही जीतता है। इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। न च मत्सानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिचिनता मेरे में नहीं है, तो संसार में भी ऐसी परिचिनता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है, वैसे ही उन प्राणियों में भी होते। पर तो ऐसी बात नहीं है, मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है।